प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। याकूब उसके पहला अध्याय और उसके 26 को जब हम पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमारे मुंह के बारे में बहुत सारी बातों को कहता है और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को भक्त समझता है और अगर अपनी जीभ पर वो लगाम नहीं लगाता है, तो अपने आप को कहीं ना कहीं धोखा देता है। उसकी भक्ति व्यर्थ है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए जब आप 19 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियो, या बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि हम बोलने में धीरज धरें, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जीव के बस में जीवन और मृत्यु है, और जो इसको काम में लाने जानता है वो उसका फल भी भोगेगा। और इसलिए परमेश्वर कह रहा है, तुम्हारे ही वश में मैंने जीवन और मृत्यु को कर दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, हम आज इस जीव को बड़े सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें कि हम क्या बोलते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, जब एक बच्चा जन्मता है उसके जीवन का क्या प्रमाण होता है। जैसे वो आता है वो रोने लगता है। अब तब डॉक्टर उसको कहते हैं नहीं, सब कुछ ठीक है इस बच्चे में। जब एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है लगभग 7वें महीने तक, मेरे प्रियो, वो उसके अंदर में रोने की शक्ति डेवलप हो जाती है, इस प्रकार से कहा जाता है। और वो माँ के गर्भ से ही उसको वो बोलने की ताकत को क्या किया जाता है, दिया जाता है। यानी वो रो सकता है। और एक बच्चा जैसे पृथ्वी में आता है वो क्या करता है, पहले ही रोता है। मेरे प्रियो, और जीवन का ये प्रमाण है कि वो अपने मुंह से आवाज को निकालता है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति अगर कोमा में है और परंतु उसकी सांसें चले लेकिन वो नहीं बोल रहा, तो कैसे देखते हैं हम उसको? लगता अब इसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। वो सुन सक रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। वो बेड में ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसके लिए कितने लोग चिंता करते हैं। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, परमेश्वर ने जब उसको जीवन के उसके नथनों में जीवन का श्वास को फूका, तो वो जीवता प्राणी बन गया। उसे बोलने की आत्मा को दिया, वो बोलने लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हमें अपने स्वरूप में जैसे बनाया, परमेश्वर जैसे बोलता है वैसे हो जाता है। उसने कहा उजियाला हो, और वो हो गया। और परमेश्वर ने ऐसे ही हमें रचनात्मक शक्ति को हमारे शब्दों में दिया, लेकिन हमने पाप के कारण हमने उस बात को खो दिया। उसके प्रभाव को हमारे जीवन में कम हो गया। हमारे बोलने के प्रभाव हमारे जीवन में कम होते गए, क्योंकि हमको भी सृष्टि करने के लिए, हमें भी बोलकर उसको रचना करने की शक्ति परमेश्वर ने हमको भी दी। लेकिन हम पाप के कारण हम उस रचनात्मक शक्ति से हम दूर हो गए। और इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तुम्हारी ही जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, और इसको जो काम में लाना जानता है वही इसका फल को भोगेगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इब्रानी 4:14 में और उसके 10 उसके 23 में क्या बताता है, जब हम इसको देखेंगे। इसलिए हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर आया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। तो आओ हम अपने अंगीकार को थामे रहें। यानी हम अपने अंगीकार को थामने की बात यहाँ क्या जा रहा है, यानी इसको छीनने वाला है जो शैतान है। हमारे अंगीकार को, हमारे विश्वास के अंगीकार को, हमारे आशा के अंगीकार को छीनने वाला शत्रु है, मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर हमारे मुंह के शब्द को बहुत महत्व देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर है। यानी कि जैसा हम बोलते हैं, हालांकि जैसा परमेश्वर ने कहा तुरंत हो गया, वैसा नहीं होता है। नहीं तो कई बार हम कहते प्रभु वो
मर जाए, वो ये हो जाए, वो हो जाए, हम तुरंत दूसरों को बोलने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर तुरंत वो कार्य को नहीं करता है। परमेश्वर हमारे अंगीकार को क्या करता है, देखता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे मुंह के अंगीकार, अगर हम बुरा बोल रहे हैं तो बुरा 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 बोलते रहेंगे तो वो बुरा हो जाएगा। और इसलिए परमेश्वर कह रहा तुम उसको सही रीति से काम में लाना जाओ और जानो। और जो कोई अगर अपने आप को भक्त समझ रहा है तो अपने जीभ को लगाम लगाए, परमेश्वर कहता है, क्योंकि हम आशीषों के वारिस, हम आशीष देने के लिए बुलाए गए, हम श्राप ना दें। शैतान और शैतान के चेले यही कर रहे हैं मेरे प्रियो। वो लोगों को कोस रहे हैं, लोगों के जीवन में दुष्ट शक्तियों को कर रहे हैं, दूसरों के परिवार को नुकसान नुकसान वो कह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग आशीष बोलने के लिए आए हैं, परमेश्वर के लोग आशीष देने के लिए आए हैं मेरे प्रियो, ना कि श्राप देने के लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अगर कोई अपने आप को भक्त समझे तो अपने जीभ पर लगाम लगाए, नहीं तो उसकी भक्ति क्या है, व्यर्थ, वो अपने आप को धोखा दे रहा है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन इसलिए हमसे कहता है हम अपने अंगीकार को थाम कर रखें। जो हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपने आशा के अंगीकार को हम थाम कर रखें। यीशु ने जो कुछ हमारे लिए किया उसको थाम कर रखें। उसके कोड़े खाने से अब चंगे हो गए, इस बात को आप थाम कर रखें। परमेश्वर के वचनों को आप थाम कर रखें। और इसी बात को परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हम विपरीत जब परिस्थिति आ जाती, हम अपने अंगीकार को छोड़ देते हैं। अब अय्यूब के जीवन को देखिए, उसके जीवन में क्या नुकसान नहीं हुआ, बच्चे मर गए, धन संपत्ति सब चली गई, सब कुछ उसके शरीर में फोड़े, बड़े बड़े फफोले जैसा हो गया। इतना तकलीफ होने के बावजूद भी उसने अपने मुंह के अंगीकार को नहीं खोया, उसने अपने विश्वास के अंगीकार को नहीं खोया। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है कि उसने कभी भी नहीं कोसा, उसने किसी को श्राप नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने आप को भक्त समझता है अपनी जीभ पर लगाम को लगा रखे कि क्या वो बोल रहा है। यानी अपने जीभ को हमको नियंत्रित करने की आवश्यकता, अपने जीभ को सही दिशा की ओर मोड़ने की आवश्यकता है, अपने जीभ को ट्रेंड करने की आवश्यकता है। हमारी जीभ कुछ भी ऐसा ना बोले मेरे प्रियो। कई बार हम देखते हैं कि लोग बुरा ही बुरा बोलते रहते हैं, दूसरों को बुरा बोलते हैं, दूसरों के बच्चों को बुरा बोलते हैं, और कई बार वही चीज आपके परिवार में आ जाती है। पहला पत्रस 3:10 में क्या लिखा है, जब हम इसको देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन को देखना चाहता है तो क्या करे, उसको क्या करना चाहिए। अगर आप अच्छे दिन को देखना चाहते हैं, अगर आप जीवन की इच्छा रखते हैं, आप जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है। परमेश्वर ने आपके वश में रखा है सब कुछ। परमेश्वर कहता है अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों को कहने से रोके रहे। मेरे प्रियो, क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन हमें, क्या बता रहा है। अगर आप अच्छे दिन को देखना चाहते हैं, अगर आप जीवन को देखना चाहते हैं, तो अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों को कहने से रोक दें, क्योंकि आपके जीभ में सृजनात्मक शक्ति परमेश्वर ने दिया। हालांकि वो जैसा परमेश्वर कहता है तुरंत नहीं होता, लेकिन जब आप अपने अंगीकार में बने रहते हैं वो बातें आपके लिए हो जाएगी। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर हूं। और इसलिए अपने अंगीकार को आप थाम कर रखें, सही अंगीकार को। गलत अंगीकार की बात मैं नहीं कर रही हूं। गलत अंगीकार, दूसरों की हानि के अंगीकार, दूसरों की बुराई के अंगीकार, दूसरे के लिए छल के अंगीकार को अपना करें। अगर आप अच्छे दिन को देखना चाहते हैं, अगर आप जीवन को चाहते हैं, तो अपने जीभ में लगाम को लगा कर रखें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा बताना चाहता, अगर तुम भक्त समझते हो, अपने आप को धर्मी समझते हो, तो अपने जीभ पर लगाम लगाओ। परमेश्वर कहता है ऐसे ही किसी को भी कुछ भी मत बोल दो, चाहे वो हमारे शत्रु ही क्यों ना हो, हमारे बुरा करने वाले क्यों ना हो। परमेश्वर हमारा पलटा लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर लड़ाई को हमारे लिए लड़ने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम तो किसी को कुछ ऐसा ना बोलें, परमेश्वर के हाथों में उन्हें सौंप दें जो आपसे लड़ाई को करते हैं, जो आपके विरोध में कार्य को करते हैं। देखिए, आप लड़ेंगे तो कितना लड़ लेंगे,
लेकिन अपनी लड़ाई को जब आप परमेश्वर को लड़ने देंगे, वो जानता है उसको आप कैसे आपके जीवन की लड़ाई को लड़ना है। कई बार हम लड़ाई को लड़ने लगते इसलिए परमेश्वर शांत रहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम चुपचाप रहो और मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। हमें आज परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करना होगा, परमेश्वर के आगे अपने हृदय की वेदना को उंडेलना होगा, परमेश्वर को सब बातों को बताना होगा, ना कि हम ही जाकर के सब बातों को लोगों के सामने बड़बड़ करके बोलें। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तू बोलने में धीरा हो। ऐसा ना हो कि तू उतावली से कुछ बातों को कहे और वो बातें तेरे लिए फंदे का कारण हो जाए। शैतान कैसे कार्य करता है मेरे प्रियो? शैतान आपके मुंह के द्वारा काम करता, आपके द्वारा बुरा बुलवाता है और वही बात को आपके लिए सृजता है। शैतान में सृजने की शक्ति नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य के वश में जीवन और मृत्यु को रखा। परमेश्वर हमारे जीवन में इसलिए चाहता है कि हम अपने अंगीकार को थाम कर रखें, हम अच्छी बातों को पकड़ करके रखें, हम अपने आशा के अंगीकार को थाम कर रखें। और परमेश्वर का वचन कहता उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, छुटकारे के लिए मुंह से बोला जाता है मेरे प्रियो। लेकिन शैतान इस बात को जानता है और इसलिए आपके कानों में आकर के फुसफुसाता है। मैं बहुत वर्ष तक जब इस बात को नहीं जानती थी, मैं सिर्फ इतना कहती थी, ओ मैं तो अच्छी नहीं दिखती, ओ मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, ओ मैं तो अपने आप में एक हीन भावना से ग्रसित थी, मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती थी, मैं किसी के सामने बात करने से डरती थी। मेरे प्रियो, एक भय, एक डर, एक नकारात्मक बातों को शैतान हमारे हृदय में डालता है। आपको अपनी ही नजर में आपको अप्रिय बना देगा। वो झूठ आपको इस प्रकार से आपके सामने गढ़ों को खड़ा करेगा कि आपको लगेगा मुझसे प्रेम करने वाला कोई भी नहीं, मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। इन बातों को आपके कानों में बोलता रहेगा और बार बार बोलता रहेगा, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुमसे कोई प्रेम नहीं करता, देखो तुम्हारे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं। बहुत सारे झूठ को बोलेगा और जब आप इसको मन में रखेंगे और आप इसको मुंह से निकालेंगे, शैतान आपके लिए उन्हीं बातों को क्या कर देगा, सीरियस देगा। वो आपके लिए एक फंदे के समान बन जाएगा। जब आप नीति वचन में और उसके छठवें अध्याय के जब आप 2 को पढ़ेंगे तो लिखा है, तो तू अपने मुंह के वचनों से फंसा। फंसने का अर्थ क्या है मेरे प्रिय? जाल, फंदा। शैतान ऐसे जाल और फंदों में आपको फंसाएगा, आपके मुंह के द्वारा ही आपको फंसाएगा और अपने ही मुंह की बातों से आप पकड़े जाएंगे। आपके चार और ऐसी हालात, ऐसी परिस्थितियां, ऐसे विचार को शत्रु ला कर रख देगा जहां अपने मुंह से आप इस बात को बोलेंगे और आपको उन्हीं बातों से फंसाएगा मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अपने आशा के अंगीकार को तुम थाम कर रखो। जो कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए किया उसे आप थाम कर रखें मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर आया है। वो स्वर्ग से आया मेरे प्रियो, वो मनुष्य बन गया, वो आपके लिए नम्र बन गया, आपके लिए आज्ञाकारी रहा, इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस का मृत्यु को भी सह लिया। उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा पालन करना किया और आज हम जब दुखी होते हैं हमारे साथ वो दुखी भी होता है। ऐसा हमारा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर आया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। तो आओ हम अपने अंगीकार को क्या करें, दृढ़ता से थामे रहें। वही हमारा छुटकारा करने वाला परमेश्वर, इसलिए अपने जीभ को हम लगाम लगा कर रखें। कोई भी ऐसी बातों को ना बोले जो हमारे लिए फंदे का, हमारे लिए फंसने का और हमारे लिए पकड़े जाने का कारण हो। इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मैं बताना चाहता है, अगर कोई अपने आप को भक्त समझता है तो अपने जीभ पर लगाम दे, क्योंकि वो अपने आप को धोखा देता है। और लिखा है परमेश्वर का वचन, वो अपने आप से झूठ बोल रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है। ऐसे मनुष्य की भक्ति परमेश्वर पसंद नहीं करता है। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, परमेश्वर ने हमारे अंदर सृजनात्मक शक्ति को दिया है आज भी, और वो कार्य करता है और धीरे से वो कार्य करता है। और इसलिए हमको अपने अंगीकार में बने रहने की आवश्यकता है।
हमें अपने विश्वास में बने रहने की आवश्यकता है। हमें आशा के अंगीकार में हमें बने रहने की आवश्यकता है। हमें वचन की सत्यता में बने रहने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, कई झूठ को, कई बात को दिखाएगा शत्रु, लेकिन उन झूठ को अपने मन में और अपने मुंह से ना निकालें। उन बातों को अपने हृदय में घर करने ना दें। उन निराशा की बातों को अपने जीवन में घर करने ना दें। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई अगर जीवन की इच्छा रखता है, अच्छे दिनों को अगर देखना चाहता है, तो क्या करे? अपनी जीभ को बुराई से और छल की बातों को कहने से रोके, क्योंकि आपके जीभ में जीवन भी है और मृत्यु भी है। और जो काम में लाने जानता है जीभ को, उसका फल भी भोगेगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, हम बोलने में धीरे हों, हम बोलने में धीरजवंत हों, हम ऐसे उतावली में कोई बातों को ना कहें, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमको अपने स्वरूप, अपनी समानता में परमेश्वर ने बनाया, तो मेरे प्रियो, उसने हमारे अंदर जीवन का श्वास को फूका और वो श्वास हमको बोलने की ताकत को दिया। और जब वो बातें हमारे मुख से निकलती है मेरे प्रियो, हमारे लिए एक अद्भुत क्या है, निर्माण को करती है। शायद प्रारंभ में वो दिखाई ना दे, लेकिन जैसे जैसे हम उस अंगीकार में बने रहते, प्रभु हमारे जीवन में उन्हीं बातों को करता चला जाता है। और इसलिए उसका वचन हमें बारंबार बताता है, अपने आशा के अंगीकार को थूम थाम करके रखो। मेरे प्रियो, आज हम कई बार अपने जीवन में उठपटांग बातों को, व्यर्थ बातों को दिन भर बक बक करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है कि हम अपने जीभ को सही रीति से इस्तेमाल करें। देखिए, पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा जीभ की नाई आया और उनको क्या दिया? उनको बोलने की शक्ति दिया, उनको बोलने के लिए ताकत को दिया। और जैसे वो बोले, पवित्र आत्मा की सामर्थ में तुरंत वो बातें होती चली गई। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब आपने पवित्र आत्मा को पाया है, तो आप यूं ही व्यर्थ कोई बातों को ना कहें। अपनी जीभ पर लगाम को लगाएं, क्योंकि आपकी जीभ में अभिषेक है। जब आप बोलेंगे वो ऐसा ही होगा, इसलिए कोई भी व्यर्थ बातें आपके मुंह से ना निकलने पाए। और बहुत ज्यादा इधर उधर की बातचीत को आप ना करें। कई लोग घंटों घंटा फोन में बात करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। मेरे प्रिय, व्यर्थ व्यर्थ बातों को कहते हैं और उनको लगता है कि हम शायद बहुत अच्छा बात करें। कुछ लोग लगता है कि हम बहुत वचन में हम बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, हमारा बहुत बात करना हमारे अभिषेक को भी चुराता है। मेरे प्रियो, आज हमें अपने अभिषेक में भी बने रहना है। इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें इसी बात को बताना चाहता है कि अगर हम अपने आप को भक्त समझते हैं, अगर हम परमेश्वर के डरवैये अपने आप को समझते हैं मेरे प्रियो, तो आज परमेश्वर कहता है कि अपनी जीभ पर लगाम अगर वो नहीं लगाता है, तो अपने हृदय को धोखा देता है। उसकी भक्ति क्या है? व्यर्थ है। इसलिए हर एक मनुष्य बोलने के लिए धीरा और क्रोध में क्या हो? धीमा हो, परमेश्वर कहता है। आज हमें परमेश्वर की सुनने के लिए तत्पर होना है और बोलने के लिए धीरा और क्रोध में धीमा होने की आवश्यकता है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा हम सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। निश्चय प्रभु जी, आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमें से प्रत्येक को परमेश्वर प्रभु जी अपने मुख से निकलने वाले वचन का महत्व को समझने के बारे में आपने सिखाया और बताया परमेश्वर पिता कि आप हमारे अंदर रहते हैं पिता। और खुदान परमेश्वर, आपका आत्मा जब हमें बसता है प्रभु जी, खुदान जिस प्रकार से पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा जब आया, हर एक को बोलने की ताकत को दिया। जब पतरस उस दिन प्रचार को किया, हाँ पिता, उस दिन हजारों लोगों ने आपको अपना जीवन दे दिया प्रभु। आज खुदा, इसलिए आप चाहते हैं आपके बच्चे अपने अभिषेक में बने रहे प्रभु। हाँ पिता, व्यर्थ बकबक में, व्यर्थ बातचीत में, व्यर्थ चीजों में अपने मन को ना लगाए। और प्रभु जाने कि हमारे जीव में आपने सृजन करने की शक्ति को दे रखा है प्रभु। और खुदान परमेश्वर, इसलिए आप कहते जो कुछ तुम मेरे बेटे यीशु के नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदान परमेश्वर प्रभु जी,
आपके बेटे यीशु के कारण प्रभु जी, आज आपके लोगों के जीवन में प्रभु आप जय और छुटकारे को देते हैं प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु जी आज आपके लोग उद्धार को पा रहे हैं प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु जी आज आपके लोग चंगाइयों को पा रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं निश्चय प्रभु। तो ऐसे बड़े और अद्भुत कार्य को करता है परमेश्वर प्रभु जी, जो गिने नहीं जाते। और आज यीशु के नाम से पिता आपके लोगों के जीवन की समस्याएं जाती रहे। हर एक अंधकार के बंधन टूटे, हर एक गलत विचारों के बंधन टूटे, हर एक ऐसे विचार जो मसीह यीशु आपके पहचान के विपरीत लेकर जाती है, हम यीशु के नाम से उसका खंडन करते हैं प्रभु। मसीह यीशु के पहचान में परमेश्वर बने रहने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। हर प्रकार के व्यर्थ और झूठी बातें, मनगढ़ंत बातें, शत्रु के झूठों को हम यीशु के नाम से खंडन करते हैं प्रभु जी। और इस बात को जाने प्रभु जी, अपने विश्वास में परमेश्वर बने रहने पाए, क्योंकि मसीह यीशु आपने प्रभु जी आपके लोगों का छुटकारा सोने और चांदी से नहीं, परंतु यीशु मसीह अपने बहुमूल्य रक्त के द्वारा किया प्रभु। आज पिता वही विजय प्रभु जी आपके लोगों के जीवन के लिए हम घोषणा करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद एक बड़ी विजय को देने के लिए, छुटकारे को देने के लिए। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन।